मुझे लगा कि 2025 में क्राइम थोड़े कम होंगे, लेकिन मैं गलत था। 7 जनवरी 2025 पुणे की एक व्यस्त शाम। ग्लोबल सर्विस के पार्किंग लॉट में लोगों की भीड़ थी। दिन की शिफ्ट खत्म होने के बाद कर्मचारी घर लौट रहे थे और रात के शिफ्ट वाले आ रहे थे। पार्किंग में खड़े लोगों को कुछ अजीब महसूस हुआ, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अचानक वहां चीखें गूंज उठी। भीड़ ने देखा कि सफेद टी शर्ट पहने एक आदमी, कृष्ण सत्यनारायण, जमीन पर गिरी एक लड़की जिसका नाम सुभद्रा है, उस पर वो चाकू से हमला कर रहा था। सुभद्रा दर्द से चिल्ला रही थी, खून बहता जा रहा था। कृष्णा अपने हाथ में चाकू लिए वहीं घूम रहा था, मानो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। पर हैरानी की बात ये थी कि वहां के खड़े लोग तमाशा देख रहे थे। ये कुछ वीडियोस बना रहे थे, लेकिन कोई उसे रोकने की हिम्मत नहीं दिखा रहा था। सबके हाथों में जैसे मेहंदी लग रही थी। कृष्णा और सुभद्रा एक ही कंपनी में काम करते थे। सुभद्रा जो 28 साल की थी, 6 साल पहले पुणे में रहकर अपनी नौकरी कर रही थी। वहीं 30 साल का कृष्णा पहले कंपनी छोड़ चुका था, लेकिन कुछ महीने पहले ही वापस आया था। दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। सुभद्रा ने एक दिन कृष्णा को कहा कि उसके पिता को गंभीर बीमारी है और उसे सर्जरी के लिए पैसे की जरूरत है। कृष्णा ने बिना कोई सवाल किए अपनी सेविंग्स में से उसे पैसे दे दिए। पर ये सिलसिला यही नहीं रुका। बार बार पैसे मांगती रही और कृष्णा हर बार उसकी मदद करता रहा। धीरे धीरे ये रकम 8 लाख तक पहुंच गई। कुछ समय बाद कृष्णा को अपनी स्पाइस की सर्जरी के लिए पैसों की जरूरत पड़ी। उसने सुभद्रा से अपने पैसे वापस मांगे। सुभद्रा ने उससे थोड़ा वक्त मांगा, लेकिन दिन पर दिन गुजरते गए और सुभद्रा ने पैसे लौटाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। एक दिन कृष्णा को स्टाफ में से किसी ने बताया कि सुभद्रा के पिता को ना तो कोई बीमारी है और ना ही कोई सर्जरी हुई है। ये जानकर कृष्णा का खून खोल उठा। 7 जनवरी की शाम सुभद्रा ऑफिस आई। कृष्णा पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहा था। उसने सुभद्रा से आखिरी बार अपने पैसे मांगे। सुभद्रा ने साफ कह दिया कि वो पैसे नहीं देगी। इस जवाब ने कृष्णा को बेकाबू कर दिया। उसने अपने साथ लाए चाकू से सुभद्रा पर हमला कर दिया। सुभद्रा जमीन पर गिर गई और दर्द से चिल्लाने लगी। उसने अपने पिता को फोन किया, लेकिन कृष्णा ने उसका फोन छीन लिया और सुभद्रा के पिता से कहा कि उसके पैसे लौटा दो। इसके बाद उसने अपना चाकू जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही कृष्णा ने चाकू जमीन पर गिराया, मेहंदी लगी भीड़ ने कृष्णा को पकड़ लिया और पीटते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। मतलब जब उसके पास चाकू था जब तो कोई नहीं आया, और अब सुभद्रा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से उसने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया।